कौवे को अंडे का सदका इस तरह से दो, सख्त से सख्त रिज़्क की बंदिश खत्म हो जाएगी। रिज़्क और दौलत के रास्ते में जितनी भी रुकावटें थीं वो दूर हो जाएंगी। कौवे को अंडे का सदका देते साथ ही दौलत बरसने लगेगी। इतनी दौलत, इतना रिज़्क मिल जाएगा कि अगर आने वाली 7 नस्लें बैठकर भी खाएंगी तो दौलत खत्म ना होगी। इसलिए फिर चाहे आप रिज़्क की तंगी की वजह से परेशान हैं, घर में दौलत और पैसा नहीं आता, कारोबार नहीं जा रहा, नौकरी नहीं मिल रही, बेरोजगारी घर में डेरे डालकर बैठ चुकी है, या फिर आप दौलतमंद होना चाहते हैं, वो भी बहुत जल्दी और बहुत ज्यादा दौलत के मालिक बन जाना चाहते हैं, तो एक बार कौवे को अंडे का सदका जरूर देकर देखें। कौवा किसी भी लिहाज से कोई आम परिंदा नहीं, बल्कि कौवे के अंदर बहुत सी पुरस्रार खुसूसियात पाई जाती हैं। कौवा एक हैवान परिंदा है, यानी शिकारी परिंदा है। कौवा दूसरे छोटे जानवरों और हशरात का शिकार भी करता है और दूसरे परिंदों के अंडे भी पी जाता है। लेकिन दूसरी तरफ कौवे के अंदर बहुत सी रूहानी खुसूसियात भी पाई जाती हैं, जैसे कि कौवा आने वाले वक्त में क्या होने वाला है उसका इशारा पहले से दे सकता है। जैसे कि आपने सुन ही रखा होगा कि अगर किसी के घर में मेहमान आने वाला हो तो कौवा इस चीज का इशारा पहले से दे सकता है। इसी तरह अगर किसी जगह कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली हो, कोई हादसा होने वाला हो, तो उसके इशारे भी कौवा बाज दफा पहले से दे देता है। तूफान, जलजला या सैलाब आने से पहले भी कौवों में बेचैनी देखी जाती है, यानी कौवे के अंदर ये खुसूसियत पाई जाती है कि वो आने वाले वक्त के बारे में पहले से आगाह कर सकता है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि कौवा आने वाले वक्त के बारे में पहले से कैसे पता चला लेता है? देखें, इस्लाम हमें बलाओं के बारे में बताता है। बलाएं आसमान से नाजिल होती हैं और हर आसमान से नाजिल होने वाली बला अपने साथ कोई ना कोई मुसीबत या परेशानी लेकर आती है, कोई ना कोई मसला लेकर आती है। जैसे कि कोई बला अपने साथ अचानक आने वाले हादसात लेकर आती है, तो कोई अपने साथ बीमारी लेकर आती है, तो कोई रिज़्क की तंगी। अब जब भी कोई बला किसी शख्स पर सवार हो जाती है तो बला अपने साथ जो भी मुसीबत और परेशानी लेकर आई होती है वो तमाम मुसीबतें परेशानी उस शख्स की जिंदगी में आने लगती हैं। लेकिन अब आपके जहन में आ रहा होगा कि अगर कौवा बलाएं देख भी सकता है तो इससे कौवा आने वाले वक्त के बारे में पहले से कैसे बता देता है? देखिए, जब भी किसी शख्स के घर में मेहमान आने वाला होता है तो क्योंकि मेहमान अल्लाह की रहमत है, जिस घर में भी मेहमान आने वाला होता है यानी उस घर में अल्लाह ताला की रहमत दाखिल होने वाली होती है, तो बलाओं को ये पता चल जाता है कि इस घर में मेहमान आने वाला है, इसलिए बलाएं उस घर को छोड़कर जाने लगती हैं। यानी मेहमान आने से पहले, अल्लाह की रहमत हमारे घर में दाखिल होने से पहले ही हमारे घर से जो बलाएं होती हैं वो निकलना शुरू कर देती हैं। असल में कौवा क्योंकि बलाओं को देख सकता है, इसलिए जब भी किसी घर से वो बलाओं को निकलता देखता है तो वो उस घर की दीवार पर बैठकर बोलने लगता है। असल में कौवा घर से निकलती बलाओं को देखकर ही इस चीज का इशारा देता है कि इस घर में मेहमान आने वाला है। इसी तरह जब किसी जगह पर बहुत बड़ा हादसा होने वाला होता है, जानी नुकसान होने वाला होता है, कोई बहुत बड़ी लड़ाई होने वाली होती है, तो वहां भी अक्सर कौवे जमा होकर पहले शोर मचाने लगते हैं। असल में उस जगह पर बहुत सारी बलाएं जमा हो रही होती हैं और उन बलाओं को देखकर ही कौवे शोर मचा रहे होते हैं। इस तरह कौवे आने वाले वक्त में क्या कुछ होने वाला है उसके इशारे पहले से दे पाते हैं। लेकिन कौवा ना सिर्फ बलाओं को देख सकता है बल्कि बलाओं को टाल भी सकता है, और बलाओं की वजह से जो मुसीबतें, परेशानियां और हादसा हमारी जिंदगी में होने होते हैं हमें उनसे बचा भी सकता है। जब भी कोई शख्स शदीद रिज़्क की तंगी का शिकार हो जाता है, उसका कारोबार नहीं जा रहा होता, घर में दौलत पैसा आना रुक जाता है, बेबरकती छा जाती है या उसके बनते काम बिगड़ने लगते हैं, तो बुजुर्ग उसे कौवे को अंडे या रोटी का सदका देने का मशवरा देते हैं। ये इसीलिए दिया जाता है कि जब भी कौवे को सदका दिया जाता है तो कौवा हमारा डाला गया सदका खाने के बाद हमारे घर में, हमारी दुकान में, हमारे कारोबार में जितनी भी बलाएं होती हैं उन बलाओं को भी अपने साथ ले जाता है। और जब हमारे से बलाएं दूर हो जाती हैं तो बलाओं की वजह से जो मुसीबतें और परेशानियां हम पर आ रही होती हैं वो भी टल जाती हैं। कौवे को सदका देना ना सिर्फ बलाओं को टाल देता है बल्कि इसके और भी बेशुमार फायदे हैं। कौवे को सदका देने से बंदिश दूर हो जाती है। बंदिश क्या होती है? बंदिश एक ऐसे अमल को कहा जाता है जिसमें हमारा दुश्मन, जो कि ज्यादातर हमारे अपने करीबी लोग ही होते हैं, हमारे रिश्तेदार ही होते हैं, या ऐसे लोग जो कि हमसे जलते हैं, हसद करते हैं, वो अक्सर औकात हमारी खुशियों को देखकर हमारी खुशियों को रोकने के लिए हम पर बंदिश करवा देते हैं। अब बंदिश का अमल जिस मकसद के लिए भी करवाया जाता है वो मकसद पूरा नहीं होता। जैसे कि अगर किसी ने आपके कारोबार पर बंदिश करवा दी है तो आपका कारोबार रुक जाएगा, आपके कारोबार में तरक्की नहीं होगी, वो कारोबार जो कि लाखों कमाया करता था वो अपने खर्चे भी नहीं निकाल पाएगा। इसी तरह अगर किसी ने आपके रिश्ते या शादी पर बंदिश
करवा दी है तो फिर चाहे आप जितने मर्जी खूबसूरत हो, पढ़े लिखे हो, अच्छे खानदान से हो, कभी भी आपका रिश्ता नहीं हो पाएगा। किसी ने आपकी सेहत पर बंदिश करवा दी है तो आप बीमार होते चले जाएंगे। यानी बंदिश बेहद खतरनाक अमल है, लेकिन कव्वे को सदका देना बंदिश को दूर कर देता है, छोटे मोटे जादू को दूर कर देता है। इसी तरह हमारे घर में जो गंदे असरात होते हैं उनको भी दूर कर देता है कव्वे को अंडे का सदका देना। तो प्यारे बहन भाइयों, कव्वे को अंडे का सदका देने के लिए बस आपको एक चीज की जरूरत है, जो कि है एक अंडा। अंडा हर घर में मौजूद होता है, आपने अपने किचन में जाना है और एक अंडा ले लेना है। अंडा ना सिर्फ एक बेहतरीन और उम्दा ग़िज़ा है, अंडा बहुत ही ज्यादा हेल्दी होता है। अंडे के इस्तेमाल से बेशुमार सेहत के मुतालिक फायदे हासिल होते हैं, लेकिन अंडे के अंदर बहुत सी रूहानी खुसूसियात भी पाई जाती हैं और अंडे का इस्तेमाल अगर ठीक तरीके से किया जाए तो बेशुमार रूहानी मसाइल से बचा सकता है। अंडे के अंदर भी ये खुसूसियत पाई जाती है कि अंडा जादू डाल सकता है, बंदिश को दूर कर सकता है और बलाओं को भी दूर करने की सलाहियत रखता है। यानी कव्वा और अंडा दोनों के अंदर ही खुसूसियत पाई जाती है कि वो बलाओं, बंदिश और जादू को दूर करने की सलाहियत रखता है। तो प्यारे बहन भाइयों, अब बात कर लेते हैं कि आपने रिज्क और दौलत में इजाफे, मुसीबतों, परेशानियों और बंदिश से निजात हासिल करने के लिए कव्वे को किस तरीके से अंडे का सदका देना है। तो कव्वे को अंडे का सदका आप किसी दिन भी दे सकते हैं। बाज लोग जुमेरात का कहते हैं, देखें जुमेरात का अमल और होता है, लेकिन जो आज मैं आपको अमल बताने जा रहा हूँ इस अमल को आप किसी दिन भी कर सकते हैं। अमल को करने के लिए कोई मखसूस दिन का इंतजार आपने नहीं करना। तो कव्वे को अंडे का सदका देने के लिए आपने एक अंडा ले लेना है और उस अंडे को आपने सबसे पहले अपने घर का एक चक्कर लगवा देना है, या फिर अगर आप दुकान के लिए कर रहे हैं, घर के लिए कर रहे हैं, तो आपने अंडा पकड़ना है और अंडा पकड़कर आपने अपने घर का या दुकान का एक चक्कर लगा लेना है। यानी आपने अंडा पकड़ लेना है, अपने घर के एक कोने से शुरू करना है और चारों कोनों से होते हुए आपने दोबारा उसी कोने में आकर खड़ा हो जाना है। यानी अंडे को पूरे घर का एक चक्कर लगा लेना है। अंडे को घर का चक्कर लगाने से घर में जितने भी बुरे असरात होंगे, बलाएं होंगी, वो तमाम अंडे में समा जाएंगी। तो प्यारे बहन भाइयों, अंडे को घर का चक्कर लगवा लेने के बाद आपने इस अंडे को लेकर अपनी छत पर चले जाना है और छत पर जाने के बाद आपने किसी चीज की मदद से अंडे को एक तरफ से क्रैक कर देना है। यानी आपने अंडे को तोड़ना नहीं, बस आपने अंडे को एक तरफ से क्रैक कर देना है। आपने अंडे को इतना एक तरफ से तोड़ देना है कि अंडे की जो गूदा है वो उस तरफ से निकलने लगे। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि आपने पूरे अंडे को तोड़ नहीं देना, सिर्फ एक तरफ से अंडे को क्रैक करना है। और अंडे को एक तरफ से क्रैक करने के बाद आपने इस अंडे को यानी क्रैक हुए अंडे को छत पर एक जगह रख देना है और अंडे को जैसे ही आपने छत पर उस जगह रखना है आपने फौरी पीछे मुड़ना है और सीधा आपने नीचे आ जाना है। अंडे को एक बार रख देने के बाद आपने मुड़ मुड़ कर अंडे की तरफ नहीं देखना, आपने अंडे को छत पर रखना है और नीचे आ जाना है और कम से कम 2 घंटे तक दोबारा छत पर नहीं जाना। अंडे को सदका देने का सबसे बेहतरीन जो वक्त रहता है वो सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 4 बजे तक होता है, क्योंकि इस दौरान कव्वे सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं। तो प्यारे बहन भाइयों, जब आप अंडे को एक तरफ से क्रैक कर देंगे तो अंडे की जो महक है, जो उसकी खुशबू है, वो निकलने लगेगी। कव्वे और चीलों की सूंघने की सलाहियत बहुत ज्यादा तेज होती है, ये एक एक मील दूर से भी खाने पीने वाली चीजों को स्मेल कर सकते हैं। जैसे ही किसी कव्वे को अंडे की खुशबू आएगी, कव्वे की नजरें भी बहुत तेज होती हैं, तो कव्वा फौरी तौर पर उस तरफ लपकेगा जिस तरफ से उसको खुशबू आ रही होगी और वो उड़ता उड़ता ही आपकी छत पर पड़े अंडे को देख लेगा। जिसके बाद कव्वा आपकी छत पर आएगा और चोंच की मदद से जिस जगह आपने अंडा क्रैक किया होगा, अंडे को मजीद उस जगह से तोड़कर अंडे की जो जर्दी होगी, जो अंडे का गूदा होगा, उसको पी जाएगा। इस तरह सदका पूरा हो जाएगा। प्यारे बहन भाइयों, जैसे ही कव्वा इस अंडे को पी जाएगा, आपके घर पर, कारोबार पर, आप पर जितनी भी बलाएं मौजूद थी वो तमाम टल जाएंगी। जैसे ही बलाएं दूर होंगी, उन बलाओं की वजह से जो भी मुसीबतें, परेशानियां, रिज़्क़ की तंगी आ रही थी वो भी टल जाएगी। जिसके बाद आपके घर में दौलत, पैसा आने लगेगा। अगर आप कारोबार कर रहे थे तो कारोबार में बेतहाशा तरक्की होने लगेगी। घर में जितने भी मसाइल थे वो दूर होने लगेंगे। प्यारे बहन भाइयों, एक बार कव्वे को अंडे का सदका जरूर देकर देखिएगा, इंशाअल्लाह ताला आप नहीं आपकी नस्लें हाथ उठा उठा कर दुआएं देंगी। वीडियो को लाइक कर दें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अगर वीडियो पसंद आई है तो कमेंट्स में माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा।